दोस्तों आज हम बात करेंगे यूलिप प्लान के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपके लिए बेस्ट यूलिप प्लान सिलेक्ट कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्नोफिनो चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यूलिप प्लान क्या है, इसके बारे में डिटेल जानकारी एक अलग से वीडियो में अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब वो वीडियो देख लो तो आपको यूलिप प्लान के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ बताऊंगा कि कैसे आप आपके लिए बेस्ट यूलिप प्लान सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ रूल्स है, अगर आप ये रूल्स फॉलो करके आपके लिए यूलिप प्लान खरीदेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप यूलिप प्लान से अच्छी खासी रिटर्न कमा पाएंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं ये जो यूलिप प्लान खरीदने का कुछ रूल्स है उसके बारे में। नंबर 1 रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। कभी भी आप बैंक से यूलिप या फिर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक से आप मत खरीदिए, क्योंकि बैंक आपको वो पॉलिसी बेचेगा जिस पॉलिसी में उनका प्रॉफिट है। आपके लिए जो पॉलिसी प्रॉफिटेबल होगा वो बैंक एम्प्लॉइज आपको सजेस्ट नहीं करेगा। देखिए ये एक सिंपल चीज है, जो प्रोडक्ट अच्छा होता है उसके लिए मार्केटिंग की उतना ज्यादा जरूरत नहीं होता। बैंक एम्प्लॉइज आपको वही प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा जिसमें उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा। देखिए इंश्योरेंस कंपनीज के पास बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं, उनमें से कुछ पॉलिसीज अच्छे होते हैं, कुछ पॉलिसीज में चार्जेस ज्यादा होता है। तो बैंक एम्प्लॉइज को इंश्योरेंस कंपनी वही पॉलिसी ऑफर करता है कि आप ये पॉलिसी बेचो जिसमें चार्जेस ज्यादा होता है, ताकि बैंक को भी उनमें से कमीशन मिल पाए। देखिए आप तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते होंगे, तो म्यूचुअल फंड में रेगुलर फंड होता है, एक डायरेक्ट फंड होता है। तो अगर आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि मिडिल में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, मतलब कोई एजेंट नहीं होता। और रेगुलर फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो मिडिल में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मतलब एजेंट होता है, उनको कमीशन जाता है। कमीशन कहां से जाएगा? म्यूचुअल फंड क्या उसके खुद से देगा? नहीं, आपके जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा उनमें से ही कुछ अमाउंट उनका कमीशन में जाएगा। तो अगर आप बैंक से आप कोई भी पॉलिसी खरीदेंगे, ये यूलिप के बारे में नहीं है, कोई भी पॉलिसी अगर आप बैंक से खरीदेंगे तो आपके जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वहां से बैंक को एक परसेंटेज कमीशन में जाएगा। तो बैंक से कभी भी आप बैंक से पॉलिसी मत खरीदिए। ये पॉलिसी खरीदने का एक गोल्डन रूल है। बैंक आपको फोर्स करेगा, मतलब बैंक एम्प्लॉइज आपको बोलेगा कि आप ये पॉलिसी ले लो, आपको बहुत सारे रिटर्न मिलेगा। बैंक एम्प्लॉइज आपको इवन ऐसा बोलेगा कि आप यूलिप पॉलिसी में इन्वेस्ट करो, आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगा। मुझे भी बोला है, अगर आपके कोई भी बैंक के साथ कोई प्रिविलेज अकाउंट, मतलब हाई मेंटेनेंस अकाउंट अगर आपके पास होगा तो आपके पास बैंक का आरएम होगा, और बैंक का आरएम आपको टाइम टू टाइम फोन करके बोलेगा कि आप ये पॉलिसी कर लो, आप इसमें इन्वेस्ट करो, आप उसमें इन्वेस्ट करो। ये बैंक आरएम जो होता है वो उतना खास काम की चीज नहीं होता। मतलब अगर आपको कोई भी जरूरत पड़ा, आप उनको फोन करेंगे तो आज होगा कल होगा ऐसे बोल के आपको टालता जाएगा। मतलब अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत होगा ना तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। बैंक आरएम उतना ज्यादा खास हेल्पफुल नहीं होते, पर वो लोग आपको आपके प्रॉब्लम में हेल्प करे या ना करे, टाइम टू टाइम फोन करके आपको यूलिप प्लान में, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बोलना नहीं भूलेगा। तो आप ये सारे जो मार्केटिंग ट्रिक्स है उनमें मत आओ। बैंक से कभी भी पॉलिसी नहीं खरीदना, ये आपको समझना होगा। आपको कोई भी पॉलिसी खरीदना हो, चाहे वो यूलिप हो या फिर कोई दूसरा पॉलिसी हो, आप डायरेक्टली जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके वेबसाइट में जाओ, वहां से आप पॉलिसी खरीदो, बहुत सारे फायदा होगा आपको यहां से। नंबर 2, पॉलिसी खरीदने से पहले उसका जो प्राइसिंग है, उसका जो चार्जेस है वो आप पहले चेक कीजिए। यूलिप प्लान में बहुत सारे चार्जेस होते हैं, चार्जेस का लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये सारे चार्जेस आपको लगता है यूलिप प्लान अगर आप खरीदेंगे तो, पर कुछ पॉलिसीज ऐसे हैं जिनमें ये जो चार्जेस है मैक्सिमम चार्जेस आपको नहीं लगेगा, या फिर जो 2-3 चार्जेस लगेगा वो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। तो आपको ऐसा पॉलिसी सिलेक्ट करना है जहां पर चार्जेस कम से कम हो। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मार्केट में 2-3 पॉलिसी ऐसे है जहां पर चार्जेस बहुत कम है और जहां पर इन्वेस्ट करना बहुत ही यूजफुल भी होता है। यूलिप प्लान बदनाम है क्योंकि यूलिप का चार्जेस ज्यादा होता है। अगर आप बैंक से खरीदोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा
कि यूलिप प्लान में चार्जेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करके, आपके रिसर्च करके आप खरीदेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज देखने को मिलेगा जहां पर चार्जेस बहुत कम है और आपको सच में यहां से फायदा हो सकता है। यूलिप प्लान का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जो रिटर्न आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। तो आपको कोई भी यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करने से पहले उसका चार्जेस, उसका प्राइसिंग के बारे में आपको पहले देखना होगा, उसके बाद ही आपको वहां पर इन्वेस्ट करना होगा। नंबर 3, यूलिप प्लान खरीदने से पहले जो यूलिप प्लान कंपनी से आप खरीदोगे वो पॉलिसी, उसका जो फंड्स है, वो फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपको चेक करना होगा और उसका जो पोर्टफोलियो है, फंड का पोर्टफोलियो, वो भी आपको चेक करना होगा। हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड का पोर्टफोलियो पहले हम चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं। ठीक वैसे ही यूलिप प्लान में भी आपको वैसे ही देखना होगा कि इसका जो रिटर्न है, इसका जो फंड का पोर्टफोलियो है, क्या वो सही है। अगर सही होगा तभी आपको वहां पर इन्वेस्ट करना सही होगा। अगर किसी कंपनी के फंड के पोर्टफोलियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आया तो उस कंपनी में आप इन्वेस्ट मत कीजिए, दूसरा कंपनी सिलेक्ट कीजिए जहां पर आपको ये जो फंड का पोर्टफोलियो है, जो फंड का परफॉर्मेंस है, वो आपको बेटर नजर आए, वहां पर आपको इन्वेस्ट करना होगा। नंबर 4, यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि वो प्लान आपको बोनस देता है या नहीं, वो प्लान आपको जो चार्जेस वो लेता है आपसे, वो आपको रिफंड देता है या नहीं। बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज है जहां पर आपको यूलिप में बोनस मिलता है। अगर आप 10 साल 20 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको टाइम टू टाइम बोनस मिलता जाएगा और वहां पर जो मोर्टेलिटी चार्जेस आपको लगते हैं यूलिप प्लान में, उसका रिफंड भी आपको मिल जाता है। तो ऐसा पॉलिसी आपको सिलेक्ट करना होगा जहां पर आपको बोनस मिले और जहां पर आपको चार्जेस का रिफंड मिले। नंबर 5, यूलिप प्लान सिलेक्ट करने से पहले आपको जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको चेक करना होगा वो है कि यूलिप जो प्लान आप खरीदेंगे वो आपको स्विच फ्री में प्रोवाइड करता है या नहीं। अगर फंड स्विच आपको फ्री में नहीं मिलता है तो ये एक बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जब आप एक फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि 2-3 साल बाद या फिर 1 साल बाद या फिर कुछ दिन बाद आप देखें कि उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है फंड का वो अच्छा नहीं है। तो आपको तब क्या करना होगा, दूसरे फंड में स्विच करना होगा। अगर फंड स्विच करने के लिए आपको चार्जेस लगे तो वो आपके लिए सही नहीं होगा, आपके लिए लॉस वाली बात हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये पहले देखना होगा कि आपको फंड स्विच फ्री में मिल रहा है या नहीं। अगर आपको अनलिमिटेड फ्री फंड स्विच नहीं मिल रहा है तो वो भी सही है, पर साल में आपको 6 से 10 फंड स्विच फ्री में मिलना ही चाहिए। नंबर 6, आप जो कंपनी से आपके पॉलिसी खरीदेंगे उसका ऑनलाइन पॉलिसी मैनेजमेंट पोर्टल होना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप आपके पॉलिसी को ऑनलाइन आप आपके हिसाब से मेंटेन कर पाए। आपको फंड स्विच करना होगा तो आप ऑनलाइन कर पाए, आपको कोई भी डिटेल में चेंज करना होगा तो आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट दे पाए। अगर ऑनलाइन पोर्टल नहीं होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सारे चीज आप ऑफलाइन नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे टाइम आएगा जब आपको फंड स्विच करना होगा इमीडिएटली, तो अगर आपके पास ऑनलाइन कोई फैसिलिटी नहीं होगा तो आपके लिए वो भी बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगा। इसलिए ऑनलाइन पोर्टल होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो रूल्स मैंने आपको भी बताया है, अगर आप ये रूल्स फॉलो करके आप आपके लिए यूलिप प्लान सिलेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से आप आपके लिए बेस्ट यूलिप प्लान सिलेक्ट कर पाएंगे और यूलिप से आप बहुत ही अच्छे खासा रिटर्न भी कमा पाएंगे। पता नहीं कि कोई बैंक एम्प्लॉय या फिर कोई पॉलिसी एजेंट अगर ये वीडियो देखेगा तो मुझे क्या कहेगा, पर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सही है वो मैंने आपको बताया है और जो सही होगा वो फ्यूचर में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो दोस्तों, बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।